नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सिनोनिम एंटोनिम्स, यानी कि इंग्लिश से रिलेटेड ये क्लास होने वाली है। और यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक्स निकाले हैं। सो वो आपको यहाँ पे कवर किए जाएंगे आज। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चूज़ द सिनोनिम ऑफ अबंडन। सो अबंडन का सिनोनिम क्या होता है? ऑप्शन ए स्केर्स, ऑप्शन बी प्लेंटीफुल, ऑप्शन सी लिटिल एंड ऑप्शन डी रेयर। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो अबंडन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सो अबंडन का मतलब होता है प्लेंटीफुल। ओके, अबंडन मीन्स प्लेंटीफुल। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, विच इज़ प्लेंटीफुल। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2, choose the antonym of impartial, biased, neutral, fair या फिर equal। सो biased का एंटोनिम क्या होता है, इसके लिए हम लोग मूव करते हैं। तो biased का मतलब क्या होता है, यानी कि द्वंद्व, जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्पार्शल, यानी कि इम्पार्शल का जो होता है वो क्या होता है? बायस्ड। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इम्पार्शल और बायस्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक मिनट, इसको इधर कर लेता हूँ थोड़ा साइड में। चलिए, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ ऑब्सोलूट। सो ऑब्सोलूट का सिनोनिम आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ऑब्सोलूट, सो ऑप्शन ए आउटडेटेड, ऑप्शन बी मॉडर्न, ऑप्शन सी करेंट एंड ऑप्शन डी टाइमली। सो आप एक चीज़ रिलेट कर पा रहे हो, यहाँ पे देखिए मॉडर्न लिखा हुआ है, करेंट लिखा हुआ है और टाइमली लिखा हुआ है, आउटडेटेड। सो ऑब्सोलूट का जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटडेटेड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो ऑब्सोलूट क्या होता है? किसी चीज़ को हटा देना, यानी कि जो पुराना हो चुका होता है, आउटडेटेड। ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ डिलीजेंट। सो डिलीजेंट का आपको बताना है सिनोनिम, एंटोनिम पूछा है। हार्ड वर्किंग, लेजी, एफिशिएंट या फिर अलर्ट। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? सो डेलीजेंट। डेलीजेंट मतलब होता है कि फुर्तीला, एक प्रकार से समझ सकते हैं, उसको बोलते हैं। सो यहाँ पे लेजी। ओके, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, लेजी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चूज़ द सिनोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। सो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट की सिनोनिम बतानी है। सो चलिए बताते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? ओपैक, ऑप्शन बी क्लियर, ऑप्शन सी डार्क एंड ऑप्शन डी कन्फ्यूजिंग। सो ओपैक, क्लियर, डार्क, कन्फ्यूजिंग। सो ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का पूछा है। सो ट्रांसपेरेंट के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट क्या कैसा होता है कि हमें जो है एक साइड से दूसरी साइड जो दिखाई देता है, इट मीन्स क्लियर। ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, विच इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चूज़ द एंटोनिम ऑफ हम्बल। हम्बल का एंटोनिम बताना है। ऑप्शन ए मॉडेस्ट, ऑप्शन बी एरोगेंट, ऑप्शन सी सिंपल एंड ऑप्शन डी पोलाइट। ओके, सो हम्बल का एंटोनिम आपको बताना है। सो जैसा आपको पता है, सिंपल साधारण होता है, पोलाइट जिसको विनम्र बोलते हैं, मॉडेस्ट जो होता है वो क्या होता है कि ये भी मॉडेस्ट जो है पोलाइट का सिनोनिम होता है, हम्बल का सिनोनिम होता है। हम्बल मतलब होता है विनम्र स्वभाव वाला। सो एरोगेंट, ये जो है एंटोनिम हो जाएगा एरोगेंट। ओके, एरोगेंट। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, विच इज एरोगेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ एरेटिक। प्रेडिक्टेबल, रेगुलर, स्टेबल, कांस्टेंट। ओके, सो इरेटिक, इरेटिक का मतलब क्या होता है? विच इज़ इरेगुलर, यानी कि जो समय पे पूर्ण ना हो, यानी कि इरेगुलर। इरेगुलर मीन्स होता है जो
हिला हवाली करते हैं उसको बोलते हैं इरेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ इनकरेज। इनकरेज का आपको सिनोनिम बताना है, सॉरी एंटोनिम यहाँ पे पूछा गया है, एंटोनिम ऑफ इनकरेज। सो एंटोनिम ऑफ इनकरेज आपको बताना है प्रमोट, डिस्करेज, मोटिवेट या इंस्पायर। सो आपको एंटोनिम पूछा है, सो इनकरेज का हो जाएगा डिस्करेज। आपको ये वाला आसानी से आगे होगा आई थिंक। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो यहाँ पे चूज़ द सिनोनिम ऑफ एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस का सिनोनिम आपको चूज़ करना है। सो यहाँ पे ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है एकॉम्प्लिस, फेल, ये थोड़ा सा ऑप्शन नीचे चले गए हैं, कंप्लीट, स्टॉप एंड क्वाइट। सो एकॉम्प्लिस का हो जाता है कंप्लीट। ओके, एकॉम्प्लिस का एंटोनिम हो जाता है कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड। एक्सपैंड का जो है एंटोनिम फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए इनलार्ज, ऑप्शन बी वाइडन, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी स्ट्रेच। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10। सो यहाँ पे एक्सपैंड लिखा हुआ है। सो एक्सपैंड का होता है एंटोनिम पूछा है। एक्सपैंड मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज़ को, ठीक है। सो इन द सेम वे इसका एंटोनिम पूछा है, हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसको कम करना, ठीक है। एक्सपैंड बढ़ाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कम करना, ठीक है। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, वो होता है कौन सा, जो आपका जैसा बोलते हैं रोड का कॉन्ट्रैक्ट लिया है या किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो अलग है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए यहाँ पे पैसेज आ चुका है, ये पैसेज पढ़ना पड़ेगा, देन आपको आंसर करना है। सो मूविंग ऑन दिस क्वेश्चन। सो पहले इसको हमको सीधा पैसेज के टाइम पे मैं तो यूजुअली यही करता हूँ कि क्वेश्चन उठाओ और वहाँ से स्टार्ट कर दो, तो ये ज़्यादा इजी लगता है मुझे। बाकी सबके तरीके अलग होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। सो व्हाई वाज द ऑल हैप्पी? द बॉय हेल्प्ड एन एल्डरली मैन, द ऑल saw fruits, द ऑल हेल्प्ड द एल्डरली मैन, द बॉय क्रॉस्ड द रोड। सो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाई वाज द ऑल हैप्पी, यानी कि ऑल जो है हैप्पी क्यों था। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए वाइस ऑल, ओल्ड ऑल who lived in a tree. The all observed everything around him quietly. One day he saw a young boy helping an elderly man, okay, cross the road, which made him happy. So ये देखिए which made him happy, किसने हैप्पी किया, किस वजह से? Boy helping an elderly man cross the road. So the boy helped an elderly man, इसकी वजह से वो उल्लू जो था खुश हो गया था, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द बॉय डू लेटर? तो लड़के ने बाद में क्या किया? सो लड़के ने व्हिच मेड हिम हैप्पी, हाउएवर लेटर द, ये देखिए लेटर लिखा हुआ है, द ओल नोटिस्ड द सेम बॉय स्टीलिंग फ्रूट्स फ्रॉम नाइबर्स गार्डन, ओके। लेकिन बाद में क्या किया, वो जो लड़का था जिसने हेल्प की थी, वो फ्रूट्स जो है स्टील कर रहा था, चुरा रहा था वहाँ से, इसकी वजह से वो ऑल जो है थोड़ा सा नाखुश हो गया था, यानी कि दुखी हो गया था। तो स्टोल फ्रूट्स, हेल्प द एल्डरली मैन अगेन वो नहीं था, क्लिम्ड द ट्री नहीं, फेड द ऑल नहीं, स्टोल फ्रूट्स चुरा लिए थे उसने, इसकी वजह से जो है ऑल थोड़ा सा दुखी हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द पैसेज? मोरल ऑफ द पैसेज क्या हो सकता है? ऑलवेज ऑब्जर्व पीपल, एक्शंस डिफाइन कैरेक्टर, स्टीलिंग इज़ फन, ऑल्स आर वाइज, ये हो सकता है? नहीं। स्टीलिंग इज़ फन नहीं। ऑलवेज ऑब्जर्व पीपल, ये भी नहीं है। एक्शन डिफाइन कैरेक्टर, ये होगा, ठीक है। जो एक्शन लेता है उसी से आपका कैरेक्टर जो है डिफाइन होता है। आप अगर चोरी करते तो आपका कैरेक्टर डिफाइन हो जाएगा कि आप जो है चोर हैं, ठीक है। सो ये एक्शन डिफाइंस कैरेक्टर, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following best describes the boy? Okay, honest and caring, kind but dishonest, intelligent and hardworking, lazy and rude. So
यहाँ पे पूछा गया है बेस्ट डिस्क्राइब द बॉय, कौन से ऐसे उसके बारे में बोला जा सकता है कि हाँ उसकी सही पर्सनालिटी को बताता है। तो लड़का कैसा था, उसने हेल्प किया था ओल्ड मैन की, ठीक है। और बाद में क्या किया उसने, स्टील फ्रूट्स, और फ्रूट चुरा लिए थे। सो काइंड तो था वो, ओके, काइंड बट डिसऑनेस्ट। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। ऑनेस्ट की बात की जाए, यहाँ पे ऑनेस्ट लिखा, ऑनेस्ट एंड केयरिंग, ऑनेस्ट एंड केयरिंग नहीं, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग नहीं, लेजी एंड रूड नहीं। लड़का काइंड था बट डिसऑनेस्ट भी था, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द ऑल लिव, तो उल्लू कहाँ पे रहता था? इन ए बस, इन ए नेस्ट, इन ए ट्री, इन ए केव। तो वो कहाँ पे रहता था, जैसा लिखा हुआ है आपको दिखा देता हूँ, इन ए ट्री रहता था वो। इन ए ट्री विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए वाइज ओल्ड ओन हु लिव्ड इन ए ट्री, ये देखिए लिखा हुआ है हु लिव्ड इन ए ट्री। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका लिव्ड इन ए ट्री। वन सेकेंड, वेयर डिड द ओल लिव, सो आपको आंसर इसका पता चल गया है। वेयर डिड द ओल लिव, इन ए ट्री। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ऑस्टेंटेनियस मीन, ओके। ऑस्टेंटेनियस मीन्स क्या होता है, चलिए वन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द ऑस्टेंटेनियस मीन्स, ये अच्छा क्वेश्चन। ऑस्टेंटेनियस सुने होंगे आप लोग, आई थिंक, आई होप कि सुना होगा। सिंपल नहीं, क्वाइट नहीं, मॉडेस्ट नहीं। अच्छा, ये मॉडेस्ट जो है अभी आपको मैंने दिखाया था ऊपर, मॉडेस्ट का सिनोनिम बता दीजिए इसी टाइम पे, क्या होता है? पोलाइट, ठीक है। और अगर एंटोनिम की बात की जाएगी तो हो जाएगा लेजी, ठीक है। क्वाइट शांत स्वभाव का, सॉवी सिंपल नहीं होगा, सॉवी हो जाएगा, ठीक है। सॉवी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीनिंग ऑफ यूफोरिया, सैडनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, कॉन्फ्यूजन या फियर। तो फियर नहीं होगा, सैडनेस नहीं होगा, कॉन्फ्यूजन विल बी द नॉट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एक्सट्रीम हैप्पीनेस। एक्सट्रीम हैप्पीनेस इज known as euphoria. So the right answer of this question will be extreme happiness. Moving into next question, question number 18. The word सबल, सबल means, so सबल का means क्या होता है वो हमें बताना है। Obvious, delicate, loud, harsh. So यहाँ पे आपको मालूम चल रहा होगा, ये जो है loud, harsh, ठीक है। और ये होता है लाउड को पता है आपको तेज बोलते हैं, ठीक है। हार्श तेज ध्वनि होती है, डेलिकेट ऑब्वियस, सबल, सबल मतलब होता है डेलिकेट, ओके। सबल मीन्स डेलिकेट। मूविंग इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज फ्रूगल मीन, फ्रूगल का मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए वेस्टफुल, ऑप्शन बी थ्रिफ्टी, ऑप्शन सी जेनरस एंड ऑप्शन डी एक्स्ट्रावेगेंट। सो फ्रूगल का मीन्स क्या होता है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी थ्रिफ्टी। मूविंग इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन, एफोमेरल, इफीमेरल रिफर्स टू समथिंग। इफीमेरल किसको बोलते हैं? इफीमेरल का मतलब क्या होता है? सो एफीमेरल मीन्स होता है वन सेकेंड, यहाँ पे इटर्नल, टेम्पररी, सॉलिड या फिर इम्पॉर्टेंट। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा इफीमेरल मीन्स होता है टेम्पररी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट हो चुके हैं। सो आप एक बार इनको देख लीजिए, यहाँ पे कई टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। सो फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पे, सी इज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो एन लगेगा, ए द या फिर कुछ नहीं। सो बताना है। तो यहाँ पे
देखिए AEIOU जब आर्टिकल लगते हैं, सो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, ओके, यूनिवर्सिटी स्टार्ट विद A, यू, ओके, सो A इज़ करेक्ट। यहाँ पे A लगना चाहिए भाई, यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये यू से स्टार्ट हो रहा है, यू, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यू से, यहाँ पे हो जाएगा A। सी इज़ ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, नहीं यार, जहाँ पे देखिए ये गलत हो चुका है। आपको पता होगा कि AEIO और यू जो होता है, इसके साथ में आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। बाकी सबके साथ ये क्या होता है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के साथ में ए लगता है, ठीक है। सी इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर, ठीक है, एरर को आइडेंटिफाई करना है। ईच ऑफ द बॉयज वेयर गिवन ए प्राइज, ईच वेयर गिवन प्राइज, इसमें एरर कहाँ पे है, तो ईच ऑफ द बॉयज, देखो ईच जो है आपका सिंगुलर, ठीक है, सो वाज हो जाएगा यहाँ पे, ना कि वेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पे चूज करना है आपको। ही इज़ इंटरेस्टेड इन, ऑन, एट, फॉर, क्या होगा यहाँ पे, सो प्रीपोजिशन आपको चूज करना है, 1 मिनट, प्रीपोजिशन आपको चूज करना है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन म्यूजिक हो जाएगा, ओके, ही इज़ इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस, सी राइट से लेटर, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है हमको, ठीक है, चलिए चेंज करते हैं। सी राइट से लेटर, अ लेटर इज रिटन बाई हर, अ लेटर वाज रिटन बाई हर, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाई हर, या फिर अ लेटर हैड बीन रिटन बाई हर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेटर इज रिटन बाई हर, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पास्ट था, इस वजह से यहाँ पे इज आ जाएगा। अ लेटर इज रिटन बाई हर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड आई एम हैप्पी, ही सेड ही इज़ हैप्पी, ही सेड ही वॉज हैप्पी, ही सेड ही वॉज, ही हैज़ बीन हैप्पी, ही सेड ही हैड बीन हैप्पी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही सेड आई एम हैप्पी, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो क्या हो जाएगा इसका, पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो इसमें एम है तो एम का हो जाएगा, पता होगा आपको, एम का जो हो जाता है वाज, ओके, पास्ट में। ही सेड ही वाज हैप्पी, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। मूविंग इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द सेंटेंस ऑलवेज बुक्स ही रीड्स, तो ही रीड्स, ही ऑलवेज रीड्स बुक्स हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ही ऑलवेज रीड्स बुक्स, ये आपको पढ़ने में इजी लग रहा है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। फाइंड द आइटम मीनिंग बाइट द बुलेट, चलिए, बाइट द बुलेट, टू हेजिटेट, टू इंड्योर ए पेनफुल एक्सपीरियंस, टू प्रोक्रेस्टिनेट, टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बाइट द बुलेट मतलब बहुत ही हार्ड काम कर देना, टू इंड्योर ए पेनफुल एक्सपीरियंस, ओके, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टू इंड्योर ए पेनफुल experience, so option B is correct. Moving into next question, fill in the blank, she prefers tea और कॉफ़ी, तो टू हो जाएगा, देन हो जाएगा ओवर, या फिर फॉर, क्या हो जाएगा, शी प्रेफर टी टू कॉफ़ी, क्या हो जाएगा इसका, टू हो जाएगा यहाँ पे क्या हमेशा आप याद रखना है, शी प्रेफर्स टी टू
कॉफ़ी हो जाएगा। हमेशा कॉफ़ी टी के साथ में टू ही आता है जब कंपेयर करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ए पर्सन हु लव्स बुक्स, बिब्लियोफाइल, फिलेंथ्रोपिस्ट, लिंग्विस्टिक, पेसिमिस्ट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो आदमी बुक्स से प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। ओके, बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर। द न्यूज़ आर वेरी शॉकिंग। द न्यूज़ आर शॉकिंग क्या हो जाएगा बताइए? भाई यहाँ पे आपको क्या दिख सकता है? यहाँ पे आपको जो है द न्यूज़ आर शॉकिंग, तो सिंपल सा है, यहाँ पे इज़ हो जाएगा, ना कि आर। यहाँ पे हो जाएगा इज़, तो ये हो जाएगा एरर। आर जो है यहाँ पे नहीं होगा। अंडरस्टूड? सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से इज़ हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank. She is confident her abilities with, of, at, for. ठीक है, she is confident of her abilities हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, convert to passive voice. The chief cooked a delicious meal. A delicious meal was cooked by the chef. ओके, द सेफ कुकड ए, सॉरी मैंने गलत पढ़ रहा था मैं यहाँ पे। द सेफ कुकड ए डेलिशियस मील। अ डेलिशियस मील वाज कुकड बाय द सेफ। अ डेलिशियस मील हैज़ बीन कुकड बाय द सेफ। अ डेलिशियस मील इज कुकड बाय द सेफ, या फिर ए डेलिशियस मील विल बी कुकड बाय द सेफ। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा द सेफ कुकड ए डेलिशियस मील। So right answer of this question will be a delicious meal was cooked by the chef. Okay, next question, यहाँ पे वापस से आइडेंटिफाई द एरर क्वेश्चन आ चुका है। He has went to the market. He has went to. What will be the right answer of this question? He has went to. What will be the right answer of this question? Question number 33. सो इसका क्या हो जाएगा? ही हैज़ वेंट टू द मार्केट। इसमें एरर आपको बताना, डिफाइन करना है एरर क्या है। सो यहाँ पे जो ही हैज़ के साथ में वेंट लगा दिया है, ये आपको दिख रहा है वेंट। सो ये आपका जो एरर है, ही हैज़ गॉन। ओके, वन सेकेंड, ही हैज़ गॉन होना चाहिए, ना कि वेंट। सो द राइट आंसर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी विच इज़ वेंट। एरर फाइंड करना था, आपने फाइंड कर लिया है। फाइंड द एडम, ठीक है, एडम फाइंड करना है। हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, टू स्पीक एंग्रीली, टू से समथिंग एक्यूरेटली, टू ब्रेक समथिंग, टू अवॉइड द इश्यू। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, to say something accurately will be the right answer of this question. Next question, question number 35. Fill in the blank. The patient is responding. एक मिनट. The patient is responding the treatment well. Okay. With, to, for, on. What will be the right answer of the question? ठीक है. The patient is responding to treatment well. To the treatment will. The right answer of this question will be option B. Moving into next question, choose the correct preposition. He is afraid. देखो हमेशा afraid के साथ में of आता है, of snakes, afraid of, ये कुछ चीज़ें हैं इनके साथ में हमेशा वैसा ही रहता है, ज्यों कहते हुए वो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, तो ऑफ हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ चुका है। अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, तो जो ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है उसको क्या बोलते हैं, हु दैट इज़ नोन एज लिंग्विस्ट। ओके, लैंग्वेज होता है वैसे लिंग्विस्ट हो जाता है, यानी जो अधिक लैंग्वेजेस जानता है। ठीक है, मोर देन 2 3 4। एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है। सी इज पेंटिंग ए ब्यूटीफुल पिक्चर, ए ब्यूटीफुल पिक्चर इज पेंटेड बाई हर, ए ब्यूटीफुल पिक्चर इज बीइंग पेंटेड बाई हर, ए ब्यूटीफुल पिक्चर हैज़ बीन पेंटेड बाई हर, या फिर अ ब्यूटीफुल पिक्चर वाज पेंटेड बाई हर। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज बीइंग पेंटेड बाई हर। सी इज पेंटिंग ए ब्यूटीफुल पिक्चर, तो अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज बीइंग पेंटेड बाई हर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank. It's 1 minute. Fill in the blank. It's important to avoid the rules on, by, with, in. What will be the right answer question? So by. It's important to abide by the rules. ठीक है, by the rules. Errors detection करना है again. He told to me the story. He told, next आगे क्या है, to me. ओके, क्या दिया हुआ है, to me. सो आपको मालूम चल रहा होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, टू हो जाएगा। he told to me. ओके, he told to me the story. नेक्स्ट क्वेश्चन, find the item meaning cry over spilled milk, to be overly emotional, to regret something that can't be changed, to clean up a mess, या फिर to waste time. So what will be the right answer of this question? To regret something that can't be changed, which is known as cry over spilled milk. Okay, so the regret something that can't be changed, यानी कि उस चीज़ पे पछतावा करना जिसको जो है सही नहीं ही किया जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करने का है। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करिए। सो आई कैन कंप्लीट द टास्क, सी सेड सी कुड कंप्लीट टास्क, कंप्लीट द टास्क, सी सेड सी कैन कंप्लीट द टास्क, सी सेड सी वुड कंप्लीट द टास्क, सी सेड सी विल कंप्लीट द टास्क. So what will be the right answer of this question? I can complete the task, उसने बोला. So right answer हो जाएगा she said she could complete the task. This will be the right answer of this question. Moving into next question. Question number 43. Fill in the blanks again. The child was so tired that he fell asleep the chair. So यहाँ पे क्या आएगा, A, B, C या D में से in, on, at, over. asleep इसमें क्या आएगा? सो राइट आंसर हो जाएगा द चाइल्ड वाज सो टायर्ड दैट ही फेल asleep ऑन द चेयर. ओके, यानी कि टेबल उस पर चेयर पर ही वो सो गया. ठीक है, बाल खड़े हैं मेरे भाई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 44. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन. दे completed their hard work before dinner. Have, has, had, were. So they were completed their homework before dinner. What will be the right answer of this question? So before आ चुका है, it means कि past की बात हो रही है. Then past की बात हो रही है तो they had completed. यहाँ पे देखिए complete लिखा होता है तो they were complete. यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है. सो यहाँ पे आपको हो जाएगा दे हैड. ओके, दे हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क बिफोर डिनर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 45. एरर डिटेक्शन. द टीचर गिव अस मेनी असाइनमेंट्स. द
टीचर गिव अस। सो एरर डिटेक्ट करना है अगेन। सो क्या हो जाएगा इसका, द टीचर गेव अस हो जाना चाहिए यहाँ पे, ना कि गिव अस होगा। ओके, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी विच इज गिव। ओके, सो द टीचर गिव्स अस होना चाहिए यहाँ पे, ना, सॉरी मैं करेक्ट करना चाहूँगा एक बार अगेन। यहाँ पे हो जाएगा गिव्स, ना कि गिव होगा। ठीक है, ओके, गिव्स अस मेनी असाइनमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड। ही इज टालर देन हिज ब्रदर। ओके, यहाँ पे हो जाएगा टालर, टालेस्ट, टाल, टालर, मोस्ट टाल। तो राइट आंसर विल बी टालर। ही इज टालर देन हिज ब्रदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द सेंटेंस। सेंटेंस रीजन करें, मीटिंग टुमारो देयर विल बी, देयर विल बी मीटिंग टुमारो। ओके, देयर विल बी टुमारो ए मीटिंग होना चाहिए, ऑप्शन बी विच इज करेक्ट, देयर विल बी टुमारो अ मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द आइटम मीनिंग। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, to work late into the night, to waste resources, to stay awake unnecessarily, to procrastinate. So what will be the right answer of this question? The right answer of this question will be to work late into the night. It means burning midnight oil. Okay, burning midnight oil means to work late into the night. Next question, इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर, विच विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। सो लुकिंग फॉर दिस क्वेश्चन, द बुक, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द बुक अलॉन्ग विद द नोट्स ऑन द टेबल। सो इज, आर, वेयर, फिर हैव, व्हाट विल द राइट आंसर दिस क्वेश्चन? द बुक अलॉन्ग विद द नोट्स इज ऑन द टेबल। ओके, द सब्जेक्ट, द बुक, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा अलॉन्ग विद डजेंट मेक द सब्जेक्ट प्लूरल, सो इज ऑन द टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन। नेदर ऑफ द बॉयज हैव डन देयर वर्क। एरर डिटेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हैज़ होना चाहिए। ओके, क्योंकि नेदर ऑफ द बॉयज़, सो बॉयज़ के साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। जो हैव है वो हो जाएगा आपका गलत, इट शुड बी हैज़ इंस्टीड ऑफ हैव। ओके, सो आई होप कि ये क्लास आपको थोड़ा सा कुछ सीखने को मिला होगा, और चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हों तो बता देना। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेरे बाल खड़े हुए थे, बट कोई बात नहीं है, कल से ठीक कर लूँगा। थोड़ा सा भी मेहनत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। ठीक का मतलब कि वो वैसा वाला ठीक नहीं, बाकी एवरीथिंग इज़ ओके। बट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट कर देना, सो दैट और अच्छी चीज़ें मैं कर सकूं। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।